दतिया जीत के बाद पहली बार कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे घनश्याम सिंह। आशुतोष तिवारी की हार को लेकर कहा कि वो भोपाल में कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, दतिया में उन्हें कोई नहीं जानता। आरएसएस के माध्यम से वह दतिया से बाहर ज्यादा रहे हैं। दतिया की जनता ने उनका पहली बार नाम सुना था। शक्ल देखना तो दूर की बात, घनश्याम सिंह ने अपनी जीत को लेकर कहा कि अगर दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया जाता तो भी मैं ही जीतता, और मुझे तो यह पता था कि नरोत्तम मिश्रा से मेरा मुकाबला है। बाद में पता चला आशुतोष तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए क्या है, आशुतोष तिवारी भोपाल में बहुत बड़ी तोप हो। दतिया में कोई उन्हें जानता ही नहीं था, वो हमेशा बाहर रहे। वो दतिया जिले के मूल निवासी हैं, लेकिन वो शुरू से ही आरएसएस में चले गए थे, बाहर चले गए थे और बहुत प्रगति की, उनमें बड़े बड़े पदों पे रहे। लेकिन दतिया में कोई परिचय नहीं था। दतिया विधानसभा में 95% जनता ने तो पहली बार नाम सुना था, शक्ल देखना तो दूसरी बात। अगर नरोत्तम भी होते तो कड़ा मुकाबला होता क्या लगता है? नहीं, मुकाबला तो खैर चुनौतीपूर्ण होता, लेकिन फिर भी मैं जीतता। और मुझे तो पार्टी ने आदेश दिया था और मैंने यही मान के कि नरोत्तम जी से मुकाबला हुआ। ये तो लास्ट टाइम पर चेंज हो गया, असली तो प्लानिंग होनी के लिए। आगे दतिया के लिए क्या सोचा? दतिया के लिए जनता के हक की हर लड़ाई में लड़ूंगा। अच्छी विधायक के नाते जितना मैं दबाव बना सकता हूँ सरकार को बनाऊंगा, विकास के लिए भी। और पिछले दिनों विकास बहुत हुआ, ये तो सही है, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिला। तो मैं 2-3 उदाहरण बताऊंगा। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज अरबों रुपए की लागत है, लेकिन छोटे छोटे काम के लिए रेफर कर दिया जाता है। ग्वालियर हो गया, हार्ट अटैक आए तुरंत रेफर, कार्डियोलॉजी का कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं है, कार्डियोलॉजी विभाग ही नहीं है। और कई बार तो सिजेरियन ऑपरेशन के लिए रेफर कर देते हैं, फिर काय का मेडिकल। विकास सार्थक हो, सड़कें बनती हैं, ऊपर जाती हैं, वो न हो, दबाव बनाएंगे, भ्रष्टाचार कम हो, ईमानदारी से काम हो। एक उदाहरण है, 2024 में अतिवृष्टि के कारण शहर के किनारे 2 तालाब वो फूट गए थे। पानी बाहर 2-3 कॉलोनियों में पानी भर गया। मत्स्य विभाग, पावर हाउस, इनमें पानी भर गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वो दोनों बांध अभी जस के तक में आधे टूटे, उनमें कोई रिपेयरिंग हुई नहीं। अब बताइए, 2 साल हो गए, इस साल ज्यादा पानी अगर बरस गया और दोनों अगर टूट गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, जनहानि भी बहुत होगी। हम लोग ऐसी चीजों पे दबाव बनाएंगे। कलेक्टर साहब को अभी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया था, चेतावनी दी थी, लेकिन अब मैं विधायक बन गया हूँ, अब दूनी चौगनी ताकत से हम आंदोलन करेंगे। आखिरी सवाल, दतिया को मोहन सरकार धार्मिक नगरी घोषित करने जा रही है। धार्मिक नगरी है भी, इसके लिए क्या करेगी? घोषित हो चुकी है धार्मिक नगरी, लेकिन शराब की दुकान है थोड़ा सा कुछ मीटर दूर आसपास खुल गई है। कोई मतलब धरातल पे लागू नहीं है। सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब से यही कहना चाहूंगा कि दतिया के विकास को कोई कमी न आने दें, वरना हम सभी लड़ाई लड़ेंगे। शराब की दुकानें तो हटाई जानी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए धार्मिक नगरी में। नगर पालिका क्षेत्र में कई खोल